1 अप्रैल से, जी हाँ, 1 अप्रैल से बिहार के अंदर शिक्षा विभाग में क्या क्या बदल रहा है। जो 9, 10, 11, 12 या फिर अन्य कक्षाओं के अन्य क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। देखिए, स्कूल मॉर्निंग भी होने वाला है, साथ ही साथ जो है पैटर्न चेंज होने की भी सूचना आ रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनको पीएम श्री योजना के तहत 6 से 12 तक अपग्रेड किया गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने वाला है। सारी बातें हम करेंगे। 1 अप्रैल से बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। देखिए, सबसे पहली बात, स्कूल मॉर्निंग होगा कि नहीं। 1 तारीख से स्कूल मॉर्निंग होगा कि नहीं बिहार के अंदर। तो देखिए, जनरली होता क्या था पहले कि 1 अप्रैल से, या फिर अगर 1 अप्रैल को अगर मंडे नहीं है तो 1 अप्रैल के बाद जो अगला मंडे होता था, सोमवार होता था, उस सोमवार से स्कूल मॉर्निंग हो जाते थे। पहली क्लास से लेकर के 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के सारे स्कूल मॉर्निंग हो जाते थे। लेकिन इस साल 2025 में अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसा कोई आदेश शिक्षा विभाग से निर्गत नहीं हुआ है। मतलब आज 1 अप्रैल तक ऐसा कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है, और जब तक आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक ये स्कूल मॉर्निंग नहीं होंगे। अब देखते हैं आगे जो मौसम की स्थिति रहेगी, लू वगैरह की स्थिति रहेगी, गर्मी का जो प्रकोप रहेगा, उसके हिसाब से शिक्षा विभाग आगे फैसले लेगा। लेकिन अभी जब तक ये लेटर नोटिफिकेशन नहीं निकल जाता तब तक स्कूल जो 9:30 बजे से 4 बजे तक चल रहा था वही टाइम पर चलेगा। दूसरी बात कि अब जो है ना सिलेबस और किताबों को चेंज करने की खबरें आ रही थी। देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें, पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक, 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक किताबों में बदलाव जो होना है उसके बारे में सूचना तो आ चुकी है। उसके बारे में खबर तो आई है कि हाँ भाई, जो सिलेबस हैं, किताबें हैं, उनमें बदलाव होंगे। लेकिन 1st क्लास से लेकर के 8 क्लास तक 9, 10, 11, 12 की जो किताबें थी या जिसके आधार पर मैट्रिक और इंटर के एग्जाम होते रहे हैं, अभी तक उन सिलेबस में, उन किताबों में, उन चैप्टर्स में कोई परिवर्तन होने की सूचना अभी तक कम से कम नहीं है। आगे अगर सूचना ऐसी आती है तो आपको सूचना दी जाएगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी अपडेट जो आई है वो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के, क्योंकि आपको पता है कि बिहार के स्कूलों में अब जो पहले क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चे हैं, यानी पहला दूसरा तो है ही, यानी पहला क्लास से 8वें क्लास तक मिडिल स्कूल के बच्चे, 9, 10 जो हो गए वो मैट्रिक यानी माध्यमिक के बच्चे, और 11, 12 इंटर के बच्चे, ऐसे सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम लागू होने जा रहा है। अब 1 अप्रैल से तो फिलहाल लागू नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि बिहार के अंदर कई स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, यानी यूँ समझिए कि ट्रायल के तहत ये जो है ना प्रोजेक्ट ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो चुका है बच्चों का। मैं टीचर की बात नहीं कर रहा, टीचर का तो बहुत पहले से चल रहा है। बिहार के अंदर जो टीचर हैं उनका ऑनलाइन अटेंडेंस तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो चुका है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ट्रायल के रूप में कई स्कूलों में इसको शुरू किया गया, वहाँ सफलता भी मिल रही है, और उसको शुरू ही इसीलिए किया गया कि उसके हिसाब से फिर बाकी स्कूलों में भी इसको लागू किया जाएगा। उसके रिजल्ट के हिसाब से इसमें बदलाव किए जाएंगे, सुधार किए जाएंगे, आवश्यक संशोधन करके बाकी स्कूलों में भी ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों का लिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा ये कि जितने भी बच्चे, अब किस स्कूल में आपका नामांकन है, एडमिशन है, उस स्कूल में आप किस दिन गए, किस दिन नहीं गए, उस दिन आपका फ़ोटो खींचा जाएगा, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा, और अगर नहीं गए तो आप उस दिन एब्सेंट। जैसे पहले क्या था कि विभाग को कन्फर्म जानकारी नहीं मिल पाती थी, किस स्कूल में किस दिन कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने बच्चे एब्सेंट हैं, इसकी जानकारी विभाग को कन्फर्म नहीं मिल पाती थी। और अगर हम पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक यानी मिडिल स्कूलों की बात करें तो वहाँ पर जो है ना खाद्यान्न योजना चलता जो है, यानी जिसको हम लोग मिड डे मील भी कहते हैं, उसमें फर्जी अटेंडेंस बना करके और मिड डे मील के पैसे को गबन करने का मामला भी बहुत ज़्यादा आता था। तो अब ऐसा नहीं हो सकेगा, जितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उतना ही का जो है मिड डे मील का आप खर्च डाटा शो कर सकते हैं। तो एक बात तो साफ है कि 75% अटेंडेंस अगर कहीं पर बैरियर लगाया गया आगे चल करके, तो अब बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। या फिर ऐसे बच्चे जो नाम तो लिखा लेते हैं, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में नाम तो लिखा लेते हैं स्कूलों में, लेकिन क्लास नहीं करते, स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चों को भी बहुत समस्या होने वाली है। क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस अप्रैल लास्ट होते होते या फिर मई से
चांसेस हैं कि बाकी स्कूलों में भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पायलट प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल सफल रहा है। तो अगर ये सारे स्कूलों में शुरू हो गया, स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे तो फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है। 75% अटेंडेंस ना होने की वजह से जो सरकारी लाभ मिलते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलता है, उनको छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, उनको इन चीज़ों से बच्चे वंचित हो सकते हैं। या फिर एक साल 2024 में ऐसा भी हुआ था कि बच्चों के 75% अटेंडेंस ना होने की वजह से उनका रजिस्ट्रेशन करने पर रोक लगा दी गई थी, उनका एग्जाम फॉर्म भरने पर रोक लगा दी गई थी। ये भी हो सकता है। तो ये आगे क्या होगा ये अभी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन इतना तो साफ है कि ऑनलाइन अटेंडेंस बिहार के सारे स्कूलों में सारे क्लास के लिए शुरू होने जा रहा है। अच्छा, एक जो और बहुत बड़ी अपडेट जो आई थी, मैं आपको बता दूं कि अब हर जिले के हर ब्लॉक के अंदर एक स्कूल ऐसा होगा जिसको पीएम श्री योजना के तहत उसमें जो है ना अपग्रेड किया जाएगा। मतलब अब क्या होगा कि कुछ ऐसे स्कूलों को चुना गया है, हर जिले के हर प्रखंड के एक स्कूल को ऐसा चुना गया है जहां पर पहले से 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती थी, 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी। अब वहां पर 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पढ़ाई होगी। अब वहां पर उसको अपग्रेड किया गया, यानी कि अब 6 क्लास से लेकर डायरेक्ट 12 क्लास तक कोई बच्चा अगर वहाँ 6 में एडमिशन कराएगा तो वहाँ से 12 यानी इंटर करके निकलेगा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के हर जिले के, अब उस जिले में जितने भी ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक में कम से कम एक स्कूल को ऐसा बनाया गया है। और ये योजना जो है ना, इसका नाम दिया गया है पीएम श्री योजना। तो आपके ब्लॉक में भी ऐसा स्कूल हो सकता है कि आप ही का स्कूल ऐसा स्कूल बनने जा रहा हो। तो ऐसे केस में आपके साथ कोई समस्या नहीं है। बस क्या है ना कि आपके अगल बगल का कोई मिडिल स्कूल जहाँ पर पहले पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी, अब वहां पर पहली क्लास से 5वीं तक ही पढ़ाई होगी। वहां पर जो 6, 7, 8 क्लास की पढ़ाई होती थी वो क्लास वहां से काट करके बगल के हाई स्कूल में जोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर हाई स्कूल में हो जाएगा कहां, तो यहां पर हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और जिस स्कूल मिडिल स्कूल से कटा 6 to 8 वो स्कूल रह जाएगा 1 to 5 तक। ये कहलाएगा पीएम श्री योजना। तो ये भी अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। तो जैसे ही मॉर्निंग स्कूल होने को लेकर के, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के और भी जो जानकारियां आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।